संत महात्मा भारत जैसे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। इन्हीं आध्यात्मिक गुरुओं के कारण भारत आदिकाल से धर्म गुरु के रूप में विश्व गुरु बनकर विख्यात रहा है। वर्तमान युग में भी अनेक संत, ज्ञानी, योगी और प्रवचनकर्ता अपने कार्यों और चमत्कारों से विश्व को चमत्कृत करते रहे हैं, परंतु बाबा नीम करौली जी की बात ही अलग थी। देश विदेश में जिस बाबा के हजारों भक्त हैं, इनमें आध्यात्मिक गुरु रामदास, योगी भगवान दास के अलावा एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी शामिल हैं। राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, राज्यपाल कन्हैया लाल मणि, मणिक लाल मुंशी, उपराज्यपाल भगवान सहाय, डॉक्टर एल्बर्ट अमेरिका आदि लोग बाबा के भक्त थे। 15 जून को बाबा नीम करौली मंदिर में विशाल भंडारा होगा। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। माना जाता है कि बाबा ने लगभग सन 1900 के आसपास जन्म लिया था और उनका नाम लक्ष्मी नारायण रखा गया था। महज 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा की शादी करा दी गई थी। बाद में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें नीम करौली नामक गांव के आसपास देख लिया था। ये नीम करौली गांव खिमसपुर फर्रुखाबाद के पास ही था। बाबा को फिर आगे नीम करौली नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि लगभग 17 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। फर्रुखाबाद मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नीम करौली धाम देश और दुनिया में विख्यात है। यहाँ पर भक्तगण दूर दूर से बाबा के मंदिर में आते हैं, जहाँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ग्रामीण और मध्यम वर्ग के लोगों के अतिरिक्त मान्य एवं प्रतिष्ठित वर्ग के लोग भी बाबा के भक्त हैं। बता दें कि महंत श्री बाबा नीम करौली जी का जन्म ग्राम अकबरपुर, जिला आगरा में अनुमानित तौर पर 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो लक्ष्मी नारायण बाबा के नाम से जाने जाते थे। बाबा ने जब भ्रमण के लिए जनपद में प्रस्थान किया था, इसके बाद से बाबा यहीं रहे, जिसके बाद उनकी साधना की सुविधा के लिए जमीन के नीचे एक गुफा बना दी गई। बाबा दिन भर गुफा में रहते और रात्रि के अंधेरे में बाहर निकलकर कब मैदान जाते, आज तक किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था। मौजूदा समय में प्राकृतिक कारणों से वो गुफा नष्ट हो गई है। इसके बाद इस गुफा के निकट में ही एक दूसरी गुफा का निर्माण किया गया है। इस गुफा की ऊपरी भूमि पर बाबा ने एक हनुमान मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा में उन्होंने 1 महीने का महायज्ञ किया था। इस अवसर पर उन्होंने अपनी जटाएं भी उतरवा दी और मात्र एक धोती धारण कर आधी धोती पहनते और आधी ओढ़ते थे। कुछ कारणों से 18 वर्ष रहने के उपरांत बाबा ने नीम करौली गांव को हमेशा के लिए त्याग कर इसके नाम को स्वयं धारण कर इसे विश्व विख्यात और अमर बना दिया। एक दिन बाबा गंगा स्नान के लिए गए। अपनी गुफा से बाहर निकले ही थे कि उन्हें सामने लगभग 200 मीटर दूर रेल की पटरी पर फर्रुखाबाद की तरफ जाती हुई एक गाड़ी दिखाई दी। बाबा के साथ हर एकादशी और पूर्णमासी को गोपाल नाम का एक बहलिया और एक मुसलमान गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। ये बाबा की मौज थी कि उन्हें उस गाड़ी पर बैठकर जाने की इच्छा हुई। फिर क्या था, चलती गाड़ी एकाएक रुक गई और बाबा उस गाड़ी में बैठ गए। जब टीटी ने टिकट चेक करने की बात कही, टिकट न होने पर उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा यहाँ उतरकर रेलवे लाइन के पास एक बाग में जाकर बैठ गए। ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को आगे ले जाने की भरसक कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। चालक के लिए भी ये सब रहस्य बनकर रह गया। रेलवे अधिकारियों के लाख प्रयास के बावजूद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। तब लोगों ने बताया कि आपके अधिकारी ने बाबा जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया था। रेल अधिकारियों ने जाकर बाबा जी से माफी मांगी और बाबा अपने परिचितों के साथ उसमें सवार हो गए। उनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। बाबा की इस लीला स्मृति में ग्राम वासियों के आग्रह पर भारत सरकार ने नीम करौली ग्राम के इस स्थान पर अब लक्ष्मण दास पुरी रेलवे स्टेशन बना दिया है। जल से जो पानी है वो ऐसा तो बिस्लरी वाटर भी आपका नहीं है। वो इतना क्लीन वाटर है और शुद्धि वाटर है कि उसको पीने से ही अनेक प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है। नीम करौली गांव का नाम है, तो बाबा जी का नाम था बाबा लक्ष्मण दास के नाम से। बाबा जब यहाँ आए तो लक्ष्मण दास के नाम से जानते थे लोग। लेकिन जब बाबा जी यहाँ से गए 1935 में, एक 34 में बहुत बड़ा भंडारा हुआ और उसके यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद, भंडारे के बाद बाबा जी 1935 में यहाँ से जाते हैं, तो जहाँ भी जाते तो बाबा नीम करौली के नाम से ही जाने गए। इसका वजह यही है। वो ऐसा हुआ कि बाबा जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो
टीसी महोदय ने टिकट चेक किया और टिकट चेक करने के बाद में बाबा के पास टिकट तो था नहीं, तो उन्होंने टिकट मांगा। तो बाबा जी ने कहा मेरा टिकट तो हनुमान जी के पास होता है। तो उन्होंने फिर चैन पुलिंग करके टीसी महोदय ने उन्हें धक्के मार के गाड़ी से नीचे उतार दिया। उसके बाद गाड़ी चली नहीं, 13 घंटे तक गाड़ी नहीं चली। तो उनके इंजीनियर मैकेनिक बुलाए गए, उसका टेक्निकल मुआयना हुआ। उसके बाद में जब ट्रेन नहीं चली तो यात्रीगण परेशान हो गए, अधिकारी आए, संपर्क किया गया। तो यात्रियों ने कहा कि इसमें एक बाबा जी बैठे थे, उनको आपके टीसी महोदय ने धक्के मार के नीचे उतारा है, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया, गाड़ी चलेगी नहीं। आप उनको मनाएं, उनसे क्षमा याचना करें, हो सकता है कि गाड़ी आपकी आगे चलेगी। तो अधिकारियों ने बाबा जी का पता लगाया, तो यहाँ जंगल था। बाबा जी आम के बगीचे में आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनके पास अधिकारी गए और क्षमा याचना किया। बाबा को ट्रेन में बिठाते हैं फर्स्ट क्लास में, और गाड़ी जैसे ही बाबा बैठते गाड़ी चालू हो जाती है। इसलिए ये तो बाबा जी तो कोई साधारण नहीं थे, लोगों ने पहचाना नहीं, लेकिन बाद में बाबा जी को धीरे धीरे लोगों ने पहचाना। जी, इस मंदिर में अद्भुत चमत्कार है। बाबा जी की इतनी बड़ी कृपा है। बाबा जी के हाथ के बने हुए हनुमान जी साक्षात विराजमान है यहाँ, क्योंकि बाबा जी ने अपने हाथ से बनाए थे गाय के गोबर मिट्टी से, और इसी मूर्ति से बाबा जी ने सिद्धियाँ प्राप्त की थी। और बाबा जी ने काफ़ी चमत्कार दिखाए यहाँ, मतलब ट्रेन रोक दी थी, अपने चमत्कार से ट्रेन रोक दी थी। दूसरी बात, एक गांव के गोपाल बहेलिया थे, वो बिना बाबा जी के आज्ञा के गुफा के अंदर गए, तो देख रहे सर्प उनकी हवा कर रहे बाबा जी। काफ़ी चमत्कार किए बाबा जी ने। एक गांव के और थे, खूनी बाबा उनका नाम था। तो वो बाबा जी को महाराज जी परेशान किया करते थे, बोलते थे बाबा जी मुझे सिद्धि प्राप्त करवाओ। तो वो बोले जाइए तिराए पे जाके, किसी चौराहे पे या तिराए पे जाके अग्यारी लगाना। उन्होंने अग्यारी लगाई तो मात्र घर का ओट का अंगार जमीन से लेकर आसमान तक इतना बड़ा ओट दिखाई पड़ा। वो महाराज जी के चरणों में पड़ गए। और ये कब कुछ मालूम है कब से आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? हमको यहाँ मतलब जुड़े तो हुए हो गए कम से कम 25 साल, और सेवा करते हुए लगातार 6 साल। अच्छा, तो कहाँ से भक्तगण आते हैं? भक्तगण काफ़ी दूर से आते, इधर आपके उत्तराखंड से भी आते, कैची धाम के भी काफ़ी लोग यहाँ आते, और इधर आप लखनऊ कानपुर चले जाओ, उधर लोग आते, बनारस के भी लोग आते, इधर नोएडा दिल्ली वगैरह से आते हैं, इधर राजस्थान से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और बाबा के वैसे मंदिर तो बहुत हैं, 108 मंदिर है बाबा जी के, लेकिन ये मंदिर जो है बाबा जी ने यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त किया, जो तो सिद्धि और शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी की सिद्धियाँ बाबा जी को यहीं पर मिली है, और जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया वो हनुमान जी से बाबा जी यहीं पर प्राप्त किया। और एक विशेष बात ये है कि बाबा जी की जो हनुमान जी की मूर्ति है वो बाबा जी के हाथों से निर्मित हुई, मिट्टी और गौ के गोबर से बनाई गई। तो ये विशेष बात है, और बाबा जी ने इन्हीं से सिद्धि प्राप्त किया, क्योंकि ये आश्रम को किसी को पता नहीं था। तो जो कैची वाली माता जी सिद्ध माता हैं, बाबा जी ने उनको जब शरीर छोड़ने के पहले बताया 1973 में कि बाबा हनुमान जी वो फरुखाबाद जिले में जो नीम करोली ग्राम है उसमें जो मंदिर जो बना हुआ है वो हनुमान जी वो मेरे हाथों से निर्मित है। जो कुछ भी मुझे मिला वो वहीं से मिला है। बाबा है यहाँ नीम करोली बाबा प्रसिद्ध है यहाँ के, और मेरी जो भी हमने आज तक मनोकामना मानी उन्होंने पूरी करी है, इसलिए हमारी मान्यता है हम यहाँ ज़्यादातर आते हैं। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? ये नवाबगंज से आए। नवाबगंज से आई। कब से आ रही हैं आप? हो गया 3-4 सालों से बराबर। यहाँ पर कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ से काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं, जो जैसा मानता है। कानपुर वगैरह हो गया, लखनऊ हो गया, हरदोई हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, काफ़ी दूर दूर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रजापति। राजेंद्र जी, ये बताएं कि आप कहाँ आए हैं अभी? अभी मैं बाबा नीम करोली के दर्शन करने। कब से आ रहे हैं आप? आज मैं पहली बार आया। क्या सुना है बाबा जी के मंदिर? बाबा जी के बारे में सुना है कि ट्रेन की रोटी दी थी यहाँ पे, बाबा जी ने रोक दी थी, और कई लोगों की इस बातें सुनी बाबा जी की कृपा रहती है। मेरा भी मन ऐसा कि मैं आज पटियाली गया था, तो पटियाली से रास्ते में गया, मैं कहा बाबा जी को दर्शन करके
कहाँ से आए हैं? हम तो दूना से आए। दूना से आए हैं। फर्रुखाबाद से जिला संवाददाता रॉबिन कपूर की विशेष रिपोर्ट।